हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश वाटर प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे। ये जो ओवर ऑल रीडिंग रहेगी जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई मैसेज मिला तो आपको बीच में ज़रूर दूंगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी देखेंगे करंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट एनर्जी क्या बता रही है और नियरेस्ट फ्यूचर आपका क्या रहेगा। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। पेज ऑफ कप्स आपकी करंट एनर्जी बता रही कि किसी चीज़ को लेकर काफ़ी इमोशंस में आप रहने वाले हैं। इमोशनली आप किसी से प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन पास्ट में हो सकता है कि कोई बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, तो आपने महसूस किया कि आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। हो सकता है कि वो लव लाइफ के लिए ना, लव रिलेशन का ना हो, ये कोई जॉब का, कोई बिजनेस का, कोई फाइनेंस का भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप काफ़ी इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं। आपको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उस काम के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो इस तरह की आपकी जो है करंट एनर्जी बता रही है, माफ़ी मांगने की, माफ़ कर देने की और लाइफ में आगे बढ़ने की, ताकि नए सिरे से चीज़ों को सही कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। फाइव ऑफ कप्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कप्स का कार्ड है, तो काफ़ी इमोशनली आप मतलब ये लव रिलेशन का हो सकता है। तो काफ़ी दुख तकलीफ आपको मिली है पास्ट में। किसी ने आपको चीट किया है, हेरा फेरी की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, नेगेटिव फेस से गुजर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। हालांकि अगर नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे तो अभी भी आपको हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर ये लव लाइफ के लिए नहीं भी है तो किसी के लिए ये लव लाइफ का हो सकता है, किसी का जॉब का हो सकता है, किसी का फाइनेंस बिजनेस का हो सकता है। तो अगर उनका भी बात करते हैं तो हो सकता है कि आपको किसी ने आपकी जॉब में चीट किया हो, धोखा दिया हो, आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा किया हो जो नहीं करना चाहिए था, जिसको लेकर आपका अपने आप को काफ़ी स्ट्रेस में लिए हुए हैं, दुविधा में है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र क्यों रचा गया, जो आपको हो सकता है कि आप का कहीं प्रमोशन के चांसेस थे, जॉब ग्रोथ के चांसेस थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो उस चीज़ को लेकर अभी भी आप स्ट्रेस या एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, या फिर फाइनेंस या फिर बिजनेस में आपको तगड़ा झटका लगा है, जिसका लग रहा था कि आपको दिनों दिन तरक्की करेगा, तो वहीं आपको घाटा हुआ है, वहाँ आपको प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है जो आपके साथ काम कर रहा था तो उसने कुछ ऐसा किया हो कि जिसके कारण आप उबर ना पा रहे हो, आप काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो ये कार्ड आपका फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि या तो आपने किसी को चीट किया है या आपके साथ किसी ने चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था। वो बंदा या बंदी काफ़ी ईगो में रहते हैं, अपने अहम में रहते हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। वो जॉब में भी हो सकती है, आपके लव लाइफ में भी हो सकती है, आपके करियर में भी हो सकती है, यानी कि बिजनेस फाइनेंस में, इन चीज़ों में भी हो सकती है। तो या तो तगड़ा झटका आपने उनको दिया है या उन्होंने आपको दिया है, जिसके लिए या तो वो पछता रहे हैं या तो आप पछता रहे हैं। तो काफ़ी जो आपका
रिसेंट पास्ट है वो काफ़ी परेशानी भरा रहा है। हालांकि आपने कोशिश की है कि अगर आप माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल रहते हुए, यानी कि बिना किसी के सहारे, अगर आप अकेले काम करेंगे, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आपका जॉब है, बिना किसी का आसरा तके, बिना किसी का सहारा लिए अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और नए सिरे से आप डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि नए सिरे से अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। चाहे उसके लिए आपको किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेनी पड़े, ताकि चीज़ें सही हो सकें और चीज़ों को, रिश्तों को, या फिर अपने जॉब को, या अपने बिजनेस को, करियर को आगे बढ़ाया जा सके, नए सिरे से शुरू किया जा सके उसको, ताकि चीज़ें सही हो सके और आप उस पर काम कर सकें। तो इस तरह की आपका रिसेंट पास्ट रहा है। उन चीज़ों से निकलने की कोशिश की है जो आपको स्ट्रेस दे रहे थे, पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा था, धोखाधड़ी, चीटिंग चला हुआ था, तो आपने डिसाइड किया कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और अपनी लाइफ और आप अकेले ही अपनी चीज़ों को संभालेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उस पर काम करेंगे। तो देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट एनर्जी बता रही कि जिस चीज़ को लेकर आप परेशान थे, दुखी थे, परिवार, या हो सकता है कि परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेकर, उनकी मदद लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स आपकी उसमें चली हुई थी, अड़चनें चली हुई थी, तो वहाँ आपकी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें पूरी हो रही हैं। किसी को अगर पैसे को लेकर अड़चनें थी तो वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है, और मतलब कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज आता दिखाई दे रहा है। तो कैसे भी सही, लेकिन आपके पास कुछ गुड न्यूज़ पैसे के लेन देन को लेकर आ सकता है, चाहे वो जॉब के रूप में है, बिजनेस के रूप में है, फाइनेंस के रूप में है, या फिर पैतृक संपत्ति के रूप में है, या फिर आपका जो अटका हुआ पैसा था, जो हो सकता है कि आपका कोई पैसा अटका हुआ हो, आपको वापस ना मिला हो, तो वो पैसा आपका वापस आ रहा हो, लेकिन कोई ना कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपका मिल सकता है, जो परिवार से रिलेटेड भी हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही कि जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी स्ट्रेस में थे, हालांकि आपको लग रहा था कि इन चीज़ों को छोड़ते हुए आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, नया रिश्ता मिल रहा था, जॉब मिल रहा था, बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप उन चीज़ों को या तो आप देख ही नहीं पा रहे थे, या देखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको वही चीज़ वापस से चाहिए थी जो जिसे आप दिल से जिनके साथ काम करते थे, या जो भी काम आप कर रहे थे। तो वहाँ आपने डिसाइड किया कि आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, आपको खुशी नहीं मिल जाती, तो आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, और किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। और डिसाइड किया कि माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे, और पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, पास्ट को नहीं दोहराएंगे, प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस मिल सकती है, फाइनेंस में फ़ायदा हो सकता है। तो जो भी अटके हुए काम थे, जो भी लटके हुए विशेष थी, वो पूरी हो सकती हैं और सफलता काम की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो प्रेजेंट एनर्जी आपकी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ इशारा कर रही है। अगर आप पुरानी चीज़ों को नहीं दोहराते, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, तो आपको जो है
सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। फिर से चाहे जॉब है, बिजनेस है, पैसा है या फिर आपका लव रिलेशनशिप है, तो उसमें फिर से वही चीज़ें जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खुशहाली आ सकती है, चीज़ों में सुधार देखने को मिल सकता है, कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। तो आपका फ्यूचर देख लेते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपका फ्यूचर बता रहा है कि किसी जिस पर आप सबसे ज़्यादा यकीन करने वाले हैं, भरोसा करते हैं, या तो आप उनको धोखा दे सकते हैं या फिर कोई आपकी पीठ पीछे वार कर सकता है, जिसको पर आपके को सबसे ज़्यादा यकीन है, सबसे ज़्यादा भरोसा है, सबसे करीबी मानते हैं, तो वही आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है। हो सकता है बिजनेस में आपको धोखा दे या प्यार में आपको धोखा दे या फिर जॉब में कुछ ऐसा कर दे कि जो जॉब आपके को मिल रही थी वो आपको ना मिले, या आपके प्रमोशन रुकवाने की कोशिश की जाए, या कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको शॉक कर सकती है। तो उन चीज़ों से आपको में ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी ताकि आप नेगेटिविटी से बाहर निकल सके और अपने आप को संभाल सके। तो नियरेस्ट फ्यूचर थोड़ा सा परेशानी वाला आपका हो सकता है, लेकिन उन चीज़ों को बुलाते हुए जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी, जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो गए थे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में थे, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे कि जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नई शुरुआत करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे चीज़ों को। तो आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, खुशहाली मिल सकती है, दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं, गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है, और दिल और दिमाग से काम लेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, और जिनके साथ आप काम करना चाहते थे उनके साथ आप काम कर सकेंगे। हो सकता है कि जिस बंदे के साथ आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो एज में काफ़ी आपसे एज डिफरेंस हो, इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, नया बच्चा हो सकता है, 18 से 29 साल का हो सकता है और आप 40 से 45 के हो सकते हैं, या फिर आप कम एज के हो सकते हैं, सामने वाला बड़ी एज का हो सकता है। तो हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपकी आ रही हो, लेकिन नए सिरे से उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे, बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो धीरे धीरे करके फिर से नई बिगनिंग, नई शुरुआत की जा सकती है। रिश्तों में भी सुधार हो सकता है और आपके जॉब में, बिजनेस में, फाइनेंस में तरक्की हो सकती है, कामयाबी मिल सकती है, अच्छे आसार हो सकते हैं। फिर से शुरू से चीज़ों को शुरू किया जा सकता है। जो समय चला गया, जो बीत गया, जो नेगेटिविटी रही है वो तो दोबारा से नहीं आ सकता वो समय तो वापस, लेकिन चीज़ों को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके छटना होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और चीज़ें सही हो जाती हैं, तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कामयाबी मिल सकती है, सफलता मिल सकती है, क्योंकि जिसके साथ आप काम करते हैं आप उनसे इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनके साथ काम करना आपको अच्छा लगता है। तो या फिर प्यार में अगर आपको धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, तो फिर से रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाबी मिल सकती है, लेकिन दिल और दिमाग से आपको काम लेने की ज़रूरत है। गाइडेंस देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स ये आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी चीज़ें रुकी हुई है, थमी हुई है, हैंग हो चुके हैं आप। हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ कोई बढ़े, वो हो सकता है वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ बढ़े, लेकिन कोई भी किसी की तरफ नहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो पहले, हालांकि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे और सही समय आने पर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं।
नेगेटिविटी को बदला जा सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। लेकिन जो भी लस्ट या एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को आपको ख़त्म करना होगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर सकते हैं। चीज़ों को सही किया जा सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। लेकिन अभी आप अपनी विजडम को नॉलेज गेन कीजिए, धैर्य के साथ, सहन शक्ति के साथ आगे बढ़िए। जब सही समय आए, सही वक्त आए, आपको लगे कि चीज़ें सही हो गई हैं, तभी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। ओह सॉरी।